हाँ जी, आज की क्लास में भी पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो, कल क्या पढ़ के गए थे तुम? स्नेल्स लॉ क्या था? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। हाँ जी, स्नेल्स लॉ क्या था? रेशो थी किसकी? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की किसके साथ? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो किसके बराबर है मैम? वो कांस्टेंट के बराबर है। जब हम एक स्पेसिफिक कलर की लाइट को वेवलेंथ को लेते हैं, कंसीडर करते हैं, और मैम एक जो सेट ऑफ मीडिया रहता है, मीडिया 1 मीडिया 2, वो भी फिक्स है। तो एक पर्टिकुलर लाइट के लिए पर्टिकुलर सेट ऑफ मीडिया में ये चीज कांस्टेंट होती है। हाँ जी, कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर रहे थे कि कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 था। ये चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और क्या पढ़ा था तुमने कल की क्लास में? हाँ जी मैम, फिर हमने ये देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, जो एक कांस्टेंट था स्नेल्स लॉ में, उसको मैम हम वेलोसिटी के टर्म्स में जो है लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते थे? हाँ जी, वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे लिख रहे थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा था मैम, स्पीड जो है वो घट रही थी। ऐसा कुछ हमने रिलेशन लिखा था। क्या क्या रिलेशन थे बच्चों, याद है किसी को? मैम ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आएगा लिखने के लिए, तो क्या है? तो मैम हो जाएगी स्पीड इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड इन मीडियम 2 1। ठीक है, मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी? घटेगी। स्पीड घटेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन है दोनों का। अगर ऐसा कुछ पूछ ले वो एग्जाम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैम ये, यहां पर लेंगे हम स्पीड इन फर्स्ट मीडियम और यहां पर लेंगे हम स्पीड इन सेकंड मीडियम। ये कल तुम पढ़ के गए हो। उसके बाद मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हाँ जी, कौन बताएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? तुम लोग भी इधर ही बैठ जाया करो, यहां कोई नहीं है, तुम आ ही जाओगे इधर फिट। जल्दी बताओ। हाँ जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? मैम किसी भी मटेरियल का या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिखते कैसे थे मैम? ऐसे लिख लेंगे अपने लिए। हाँ जी, ये क्या है? ये है मैम किसी का भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम बोलते हैं मैम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चंस करा रही हूं आज, क्योंकि ये दिमाग में कॉन्सेप्ट तभी घुसेगा जब क्वेश्चंस कर लोगे, न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले पुट कर लोगे, वैल्यूज देख लोगे। हाँ जी, अब बताओ जरा इसको कैसे लिखो। इसको एक और डेफिनेशन मुझे तुम्हें लिखवानी थी आज की क्लास में। लिखो जरा, लिखो लिखो फटाफट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम with respect to air or vacuum is defined as the ratio of, किस किस की रेशो है? रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air or vacuum to the speed of light in what? To the speed of light in medium. सीधी सी बात बस। जिस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो ना, और दूसरे मीडियम की टर्म्स में जब उनकी स्पीड के साथ रिलेशन लिखोगे ना, वो रिवर्स होगी। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसकी स्पीड कम है। किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो उसमें जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा है। इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अभी इनके 2-3 फॉर्मूले हैं जो तुम कल भी पढ़ के गए थे। इसको अगर मुझे शॉर्ट में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? हाँ जी, ये ठीक बात है क्या? देखना जरा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, इसको मैं वेलोसिटी की टर्म्स में कैसे लिखूंगी या स्पीड की टर्म्स में? बताना जरा, किसकी स्पीड ऊपर आएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन व्हाट? अपॉन मैम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हाँ जी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम क्या होती है? पता है तुम्हें? सी। और ये वी। सी क्या होती है बच्चों? सी तो मैम एक फिक्स वैल्यू है, 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड। बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, बहुत बहुत बहुत, ठीक है, ध्यान से सुनो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम होता है, उसको कैसे लिखा जाएगा स्पीड की टर्म्स में? मैम हमने ये देख लिया अभी तक सारे जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं कि जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लेंगे ना, उसकी हम स्पीड नीचे लेंगे। यहां पर तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऊपर ले रहे हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नीचे लोगे। यहां पर तुम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे ले रहे हो तो उसकी स्पीड कहां लोगे? ऊपर, उसमें लाइट की जो स्पीड है। अब ये फॉर्मूले इधर देख लो, कल की क्लास में सब पढ़ के गए हो तुम लोग, सारे इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चंस करा रही हूं, एग्जाम्पलर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पीवाईक्यूज हैं, तुम्हारे दिमाग में इस टॉपिक की सेटिंग बैठ जाएगी। आसान सा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्वेश्चंस करने की जरूरत है। ध्यान से सुनो। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? अगर सिर्फ तुम्हें ये चीज लिखी हुई मिले कहीं, देव आप बताओगे? तुम लोगों से ही पूछूंगी, इसका क्या मतलब है N21? हाँ जी, इसका मतलब है मैम N2/N1। हाँ जी विभोर, क्या लिखा जाएगा इसको? अगर लाइन में लिखना हो, एक लाइन में, इसको क्या लिखा जाएगा? N2/N1 को क्या लिखूंगी मैं? हाँ मैम, इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यही तो मतलब है इसका। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? क्योंकि अगर ये चीज में दिक्कत होगी फिर दिक्कत होगी। N2/N1 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। स्पीड के साथ क्या रिलेशन है? रिवर्स रिलेशन है। कैसे मैम? यहां पर जो मीडियम 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, जो हम नीचे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे उसकी स्पीड, हम लाइट की स्पीड उस मीडियम में ऊपर आएगी v1, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है उसकी स्पीड कहां आएगी बच्चों? उसमें जो लाइट की स्पीड है वो नीचे आएगी। इसका मतलब अगर मुझे N2/N1 लिखना हो स्पीड की टर्म्स में तो हो जाएगा v1/v2। हाँ जी, इसका क्या मतलब है ऋषभ? N12 का क्या मतलब है मैम? इसका मतलब है N1/N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। इसको कैसे लिखेंगे स्पीड की टर्म्स में? मैम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर ले रहे हैं ना, उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसको नीचे लेंगे। इसका मतलब मैम ये है, यही चीज यहां है। ये क्या है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 सवाल आते हैं यहां पर, एंगल वाले सवाल भी करवा रही हूं मैं तुम्हें। हाँ जी, बताना जरा इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? ये ऐसे लिखते नहीं, बट मैं लिख के बता रही हूं तुम्हें क्या मतलब है इसका, बताना जरा, कोई कौन बताएगा? या तो कहीं पर सिर्फ NM लिखा हो या NMA या NMV लिखा हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या मतलब है इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? एयर या फिर वैक्यूम। कैसे लिखेंगे मैम? वही स्पीड जो एयर में है उसको ऊपर ले लो, और स्पीड जो मीडियम में है उसको कहां ले लो? नीचे। तो ये बात ध्यान रखनी है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर ले रहे हो, इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगी, इसका यही मतलब है। बस आ जाओ जरा। अब ये बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है, इसमें एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो एग्जाम्पलर का है, बट स्कूल वाले दे देते हैं, स्पेशली ये ASSVM वाले वो दे देंगे इस सवाल को, इसलिए मैं तुम्हें वो मैं करवा दूंगी आज, तुम्हें बता दूंगी कि आएगा। वैसे वो आएगा नहीं बोर्ड्स में, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, वो तुम्हें याद करनी नहीं होती, और उस क्वेश्चन में वो दी नहीं हुई, तो स्कूल वालों को कई बार मजा आता है, उस क्वेश्चन को डाल देते हैं, ठीक है। बाकी इसमें से कोई भी वैल्यू तुम्हें याद नहीं करनी, बस एक चीज ध्यान रखना कि भैया जो मेरा एयर है ना या वैक्यूम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, 1 है, 1 मान लेना। कहीं भी जहां भी फंसो ना, जहां भी फंस जाओ 1 ले लो, सीधी सी बात है, बस इतना याद रखना है। बाकी कोई वैल्यू याद नहीं करनी, सब पेपर में लिखी भी मिलेगी कि ग्लास का इतना है, वाटर का इतना है, कोई नहीं याद करता है इसको, ठीक है। आओ जरा दूसरी बात, अब इधर आओ जरा, अब ध्यान से सुनना, हार्ट ऑफ टॉपिक है, मतलब ये चीज अगर समझ में आ गई तो कुछ है ही नहीं, सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। हाँ जी, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या मतलब है? अच्छा एक चीज बताओ, मेरी हाइट बड़ी है कि छोटी है? फिर पढ़ाती हूँ इसे। हाँ जी, है ना? क्या कोई कह रहा है एवरेज है, बड़े हो? हाँ जी बताओ जरा। 9th क्लास में पढ़ाया था कि कुछ चीजें होती हैं जो कंपैरेटिव होती हैं, है ना, जो वही बोल रहे हैं सबसे ज्यादा, है ना, जिनको याद आ रहा है ध्यान से सुनो।
हाँ जी, अगर मैं पूछूं मेरी हाइट कैसी है, कुछ के दिमाग में आएगा मैम लंबे ही हो, ठीक ही लग रहे हो, इतने छोटे भी नहीं हो, ठीक ठीक हो, है ना, सही लग रहे हो। हाँ जी, और कुछ कहेंगे मैम पता नहीं कैसा सवाल है, अजीब सा ही सवाल पूछ लिया तो आपने, है ना। देखो कुछ चीज़ें होती है कंपैरेटिव, अगर मैं अपनी हाइट के बारे में पूछ रही हूँ तो ऑफकोर्स मैं सर से छोटी हूँ, लेकिन मेरे बेटे से क्या हूँ मैं, लंबी, तो हमें क्या लेना पड़ता है, रेफरेंस लेना पड़ता है मैम, किसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं चीज़ों को। ऐसे ही यहाँ है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर नहीं बता पाओगे जब तक दो ना दिए हों। दो मीडियम दिए हुए हैं, उनमें से तुम छांट नहीं पाओगे। मैं तुम्हें दे दूं कि बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना ये है, बता मेरे को ऑप्टिकली डेंसर है कि रेयर। पगला गए हो क्या मैम, मैं नहीं बता सकता हूं, तुम नहीं बता पाओगे। क्यों, मुझे साथ में एक और चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें देना पड़ेगा, तब तुम बता पाओगे कंपेयर करके। इसका मतलब बहुत सारी टर्म्स क्या होती हैं, कंपैरेटिव होती हैं, तुम्हें देखना होता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसमें वैल्यू कम है, तब तुम बता पाते हो। ऐसे ही यहां पर है, अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक वैल्यू दे दूं तो तुम कभी नहीं बता पाओगे कि ऑप्टिकली डेंसर कौन है और ऑप्टिकली रेयर कौन है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें दो मीडियम गिवन है, वो पेपर में सब कुछ गिवन होगा, बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट वहां लगाने हैं, ज्यादा चिक चिक पिक पिक कुछ नहीं करनी तुम्हें, ना कोई वैल्यू लर्न करनी, कुछ नहीं लर्न करना, ये कॉन्सेप्ट बस ध्यान में रखने हैं। हाँ जी, तुम्हें दो मीडियम दिए हुए हैं और उसमें से तुम्हें ये देखना है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। बताना जरा, इन दोनों में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसकी ज्यादा है, ऊपर वाले की, तो उसी को हम कहते हैं कौन सा मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर दो मीडियम तुम्हें गिवन है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, उसी को बोलते हैं क्या, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। लिखो जरा, देखो, आउट ऑफ टू गिवन मीडिया, आउट ऑफ टू गिवन मीडिया, द वन विच has higher value of refractive index is known as, higher value of refractive index is called as क्या, optically denser medium, optically denser medium। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम होगा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है। अब ऐसे इसको तुम मेमोराइज कर लेना जिनको दिक्कत होती है समझने में कि भैया डेंसर मतलब पत्थर भरे हुए हैं रास्ते में, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट स्लोज डाउन। डेंसर, डेंसर का मतलब रास्ते में पत्थर भरे हुए हैं, डेंसर मीडियम वो है जिसमें पत्थर है। हाँ जी, आपकी स्कूटी सड़क पे नॉर्मल पे तेज चलती है, पत्थरों में तेज चलती है, कुछ होंगे जिनकी पत्थरों में भी तेज चलती है, कहेंगे हम तो मैम देखते ही नहीं, हम तो भगा देते हैं। सबसे तेज तो मैम की चलती है पत्थरों में, पता है क्यों, क्योंकि मैम को आती ही नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझे डर इतना बड़ा है ना, बहुत डरपोक हूं मैं, एक नंबर की। बहुत बार मैंने बहुत लोगों के पाइप वाइप भी तोड़े हैं, मैंने अपने हाथ पैर तो बचाए हैं खैर, लेकिन मैं नहीं सीख पाई। मतलब मुझे आती है, मुझे डर है अंदर से, मुझे लगता है बस मैं सड़क पे जाऊंगी ना, हाईवे पे, तो बस पक्का मैं मर जाऊंगी उसी दिन। और एक तुम लोगों, ये चीते भगाई फिरते हैं, घर वाले टेंशन ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, लिखो, ऑप्टिकली रेयर कौन है बेटा, अरे लिखो, आउट ऑफ टू गिवन मीडिया, आउट ऑफ टू गिवन मीडिया, द वन विच हैज क्या, द वन विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ व्हाट, विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इज कॉल्ड, बस ये बात ध्यान रख लेना, इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और सबसे रेयर एरिया वैक्यूम ही है तुम्हारे लिए। हाँ जी, बताना जरा, यहां स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मक्खन हो जाएगी, तेज भागेगी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। ठीक है, स्पीड जो है लाइट की वो बढ़ जाएगी। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है भैया। डेंसर मतलब, डेंस मतलब पत्थर भरे हुए, ऐसे मेमोराइज कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ही गलत इसकी वजह से होता है, भूल गए थे रेयर कौन सा, डेंसर कौन सा था। रेयर बोले तो मक्खन सड़क, डेंसर बोले तो पथरीला रास्ता। तो जहां पत्थर भरे हुए हैं वहां जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाएगी, और जहां रेयर है, मक्खन सड़क है बिल्कुल, वहां पर स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। अभी देखते हैं क्या होगा फिर, मैम बढ़ के कहां पहुंचेंगे, स्वर्ग में कि नर्क में। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं आगे। तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हें ध्यान रखना है। डेंसर वो है जिसमें क्या है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कि कम है? कर दिया गोबर टॉपिक का। हाँ जी, ऑप्टिकली डेंसर कौन है? ज्यादा कि कम? ज्यादा। स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पढ़ के आए हो पीछे, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है स्पीड क्या हो जाती है, कम। तो डेंसर को ये बेस्ट तरीका है याद रखने का पेपर में, क्योंकि भूलोगे मुझे पता है, सब टेस्ट में भूलोगे, पता नहीं क्या क्या भूलोगे भाई। डेंसर मतलब पथरीला रास्ता, पत्थर भरे हुए हैं, और रेयर मतलब मक्खन सड़क, दौड़ा दो 100 की स्पीड पे, बिल्कुल रुकना नहीं बीच में। ठीक है, आओ जरा। अब हैं, औकात नहीं है, क्या बोल रहे हो? कितने पे चलती है फिर? बेटा अब तुमने ये मेरे दिल पे वो कर दिया एक। आप क्या जानो मैम, आपको तो स्कूटी आती ही नहीं, 100 पे चलती ही नहीं, आप तो कुछ ही बोलते रहो। मेरे को बहुत बच्चे ही बोलते थे लास्ट ईयर, मैम हम सिखा देंगे आपको। मैम कोई नहीं, आप, मैंने कहा बेटा, सर ने भी बहुत कोशिश करी, सिखा भी दी थी सर ने मुझे, लेकिन मेरा डर है ना जो अंदर से, कि हाईवे पे जाते ही बस पीछे से कोई आएगा, मैं अपनी इमेजिनेशन है मेरी, साइड से निकल रहा होगा, उड़ा के भाग जाएगा। आओ इधर। अब जिससे मैं जो पूछूं उसको वो बताना है। यस मैम, आओ इधर। हाँ जी, बताना क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है? सही दिख रहा है सबको? बताना क्या लिखा हुआ है। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। जो तुम्हारी लाइट रे है, अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर में घुस रही है तो क्या होगा? अब मैं जिससे पूछूं वो बताना। अब ये मत कहना जो होगा मंजूर खुदा होगा, ये मत देना आंसर, ठीक है? अब ध्यान से सुनो। हाँ जी, ये बताएगा आरुष, लास्ट में बैठा हुआ है। आरुष तेरी आंख ठीक है? बिल्कुल सही दिख रहा है? हैं? सही सही दिख रहा है? आ जाओ फिर। ये बताओ जरा, ये कौन सी रे है? ये कौन सी रे है? दिख नहीं रहा ना, इंसिडेंट है ना। हाँ जी, अब ध्यान से ये बताओ, ये बताएगा धनंजय, धनंजय बताएगा। सोचना, ट्राई तो ले ही सकता है, फिर पड़ोसी है ही जिंदाबाद। इधर आओ। रेयर या डेंसर में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? हाँ जी, आकांक्षी बताइए, काफी खुश है आज, पेपर खत्म हो गए। हाँ जी आकांक्षी बताना जरा, रेयर और डेंसर में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? डेंसर वो है मैम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अभी हमें ये नहीं पता कौन सा क्या है, बट ये बातें तो हमें पता ही है कि वो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। और वो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है वो कौन सा है? रेयर मीडियम। हाँ जी, ठीक है, डन। ऋषभ बताएगा। ऋषभ ये बताओ, यहां तो रेयर है, रेयर मीडियम कौन सा है? मक्खन सड़क, ठीक है। और डेंसर में क्या भरे हुए हैं? पत्थर। भाई ये याद रख लेना पेपर के लिए ही है, क्योंकि बहुत चुन्नू चुन्नू से सवाल आते हैं, इसकी चक्कर में गलत होते हैं, बस ये भूल जाते हैं कि डेंसर में क्या होना था। डेंसर मतलब पत्थर भरे हुए, ऐसे अपने दिमाग में सेट कर लो। अब बताओ जरा। हाँ जी ऋषभ, स्पीड कम होगी कि ज्यादा होगी? कम। ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब जब तुम्हारी जो लाइट है ना, वो तुम्हारी रेयर से डेंसर में जाएगी, तुम्हें खुद पता है कि मैम पथरीला रास्ता है, स्पीड जो है वो स्लो डाउन होगी, कम होगी। अब ध्यान से सुनो, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, सीधे सीधे सीधे, लेकिन तुम्हें पता है मैम यहां पर रिफ्रैक्शन होता है। जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो या तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है या फिर वो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस केस में जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है बच्चों, इट बेंड्स ऑलवेज टुवर्ड्स नॉर्मल। ये देखो, जाना इसको ऐसे था, लेकिन ये क्या हुआ है बच्चों? ये ऐसे ना जाके मैम ऐसे बेंड हो गई है। किसके टुवर्ड्स बेंड हुई है? नॉर्मल के टुवर्ड्स। बनाओ डायग्राम जल्दी। और ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, आगे सारे एक्टिविटीज के रे डायग्राम मैं तुमसे बनवाऊंगी। 4 बना रही हूं मैं, पेशेंस के साथ सुन लो मेरी बात ध्यान से। और एक्टिविटीज के सारे यही बनवाती हूँ ब्लैक बोर्ड पे बुला के एक एक को, ठीक है? करो फिर जल्दी। मजे में आ रहे हो ना तुम ज्यादा ही? अभी बताती हूँ तुम्हें। कोई नहीं, हाथ से बन जाएगा बेटा, मैं भी तो बना रही हूं। सब खिंचवा देंगे, यहां आ जाना बस, मैं यही हूं। हाँ जी, ये बताना कौन सा एंगल है? हाँ जी, कौन बताएगा? स्नेहा, ये कौन सा एंगल है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कौन सा एंगल होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ जी इशिका, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कौन सा एंगल होता है? एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा ज्यादा बड़ा है, कौन सा छोटा है? मैम एंगल आई जो है वो बड़ा है देन एंगल आर।
लिखो इसकी कहानी, फिर पूरी कहानी लिखवाती हूँ, पहले डायग्राम बनाओ। जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगी स्पीड घटेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी ऑलवेज। ठीक है, जल्दी करो, क्वेश्चंस भी करने हैं। 5-10 क्वेश्चंस कर लो, काम काम के सारे बन जाएंगे फिर, जितने बोर्ड्स वाले जो भी हैं तुम्हारे। ठीक है, बन गई रे डायग्राम। अब इसमें 2 लाइनें भी लिख लो। लिखो, when a ray of light enters from rarer to denser medium, और ब्रैकेट में एक वर्ड लिख लो ऑब्लिकली, क्योंकि अभी पढ़ेंगे कि ऑब्लिक अगर नहीं होती है, नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है, तो फिर कुछ अलग ही कहानी है, फिर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, अभी पढ़ेंगे बाद में। ऑब्लिकली लिख लो ब्रैकेट में, कॉमा लगा के लिखो इट बेंड टूवर्ड्स कहाँ, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। अब इसके बारे में 1-2 और लाइनें लिख लो। स्पीड के बारे में लिखो, स्पीड ऑफ लाइट इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयर मीडियम देन इन डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयर मीडियम देन इन denser medium, so speed of light slows down, इसीलिए बेंडिंग होती है। बस ये एंगल लिख लेना, एंगल तो पता ही चल रहा है यहां पर देख के ही। हाँ जी, स्पीड ऑफ लाइट स्लोज डाउन। अब इसमें बताओ जल्दी, खुद बनाओ फटाफट जल्दी, क्या होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा उल्टा बना के दिखा रही हूं तुम्हें, बताना जरा अब क्या होगा। अब भी मैंने ऊपर रेयर रखा है, नीचे डेंसर रखा है। अब तुम्हें अपनी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। क्या चेंज करना पड़ेगा, कहां से कहां जा रही है रे, डेंसर से रेयर। बताओ क्या करें। हाँ जी, ऐसे बना दूं, डेंसर से जा रही है रेयर में। बताओ जरा, डेंसर का क्या होता है, हाई होता है लो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई, और रेयर का लो। किसमें स्पीड मक्खन होगी, रेयर में। डेंसर में क्या है, पत्थर भरे हुए हैं। तो मैम यहां तो स्लो चल रही थी, अब बताओ जरा, अब रेयर में जाके क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और जैसे ही फास्ट होगी कैसे बेंड करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, लेकिन जब डेंसर से रेयर जाती है स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ने की वजह से क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल ये बेंड कर रही है। क्या हुआ धनंजय, क्यों मुस्कुरा रहे हो। कितने स्टिकी नोट लगाओगे, तुम्हारे खराब नहीं होते क्या ये। हाँ यार सीरियसली, मेरे तो उड़ जाते हैं, तो मेरे को चिपकाने नहीं आते। फिर गर्ल्स में ही तो होती है जेलसी भी फिर। हाँ पता चला मैम राख हो गए, एक दिन निकले अंदर से राख। नहीं मैंने लगाने ही छोड़ दिए, मुझे कहीं कहीं चिपकाना होता है ना कुछ, मैंने लगाती हूँ। हाँ जी डन, 2 लाइनें लिख लो फिर इसी बात पे। लिखो when light enters obliquely from denser medium to rarer medium, when light enters obliquely from denser medium to rarer medium, it bends away from normal. It bends away from normal. और बस कहाँ बेंड करेगी वो लिख लो। लिखो रे ऑफ लाइट बेंड, या ऐसे लिखो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। जो लाइट की स्पीड है वो
बढ़ जाती है। अब करो क्वेश्चंस फटाफट, दिमाग लगा के। वही 2-3 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? एक तो मैम वही है साइन आई अपॉन साइन आर वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है आज, कांस्टेंट के बराबर है। कांस्टेंट क्या है? मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, और स्पीड की जो रिलेशन है वो होगी ये। करो, हाँ जी करिए जल्दी। बहुत कॉमन से क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड्स में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, उसका एक आधा पार्ट ये होता है बस। ये इनकी ये सिग्निफिकेंस है। ये कभी 1 नंबर में नहीं आएगा, या तो ये आएगा 2 मार्क्स का, ये एमसीक्यू आएगा, या फिर ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में एक पार्ट होगा। जल्दी करो। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, जब भी कुछ ना दिया हो, एयर सबसे रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या दे रखा है? अच्छा ग्लास का दे रखा है, ठीक है। निकालो जरा। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज गिवन दिस। करो जल्दी सॉल्व। और 1 ले लेना इसको, कभी इसमें ये पॉइंट पुट करके फिर मरे पड़े रहो क्वेश्चन में बीच में कहीं। करिए जल्दी। पहले देख लो क्या क्या दिया हुआ है और फिर सॉल्व करिए जल्दी। डायग्राम भी बना लो साथ साथ, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा हुआ है। हाँ जी क्या दिया हुआ है? लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, क्या मतलब है? पहली लाइन का कौन मतलब समझाएगा? लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है। ये आगे क्या लिखा हुआ है? हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस दिस दिस। हाँ जी क्या मतलब है बताना जरा कोई। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है? ग्लास का दिया हुआ है मैम। कितना? इसमें स्पीड लाइट की कितनी दे रखी है, या वैक्यूम में कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो वैसे भी पता थी, ना भी दिया होता तो क्या फर्क पड़ रहा था। ठीक है करिए जल्दी। और रे कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है। करो सॉल्व। हाँ जी, जब किसी मीडियम का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली। ठीक है करो सॉल्व। जब किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, क्या आंसर आ गया? कितना आ रहा है? सीधी सी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कट जाएगा इससे। हाँ जी इधर आओ जरा, एक मैं कर दिया। हो गया आकांक्षी? हो गया? और ये क्वेश्चंस मत कॉपी करना, मैं बता देती हूँ, ये तुम्हारी एनसीईआरटी के ही हैं, जो उसमें से हैं पीवाईक्यूज में से, वो भी बता दूंगी। ये दिया हुआ है पेज नंबर 150 पे, सेकंड क्वेश्चन है। हाँ जी कॉपी मत करना, बस लिख लेना ऊपर, पेज 150 सेकंड। अब ध्यान से सुनो करना कैसे है। हाँ जी सुनिए जरा, पहले सुन लीजिए एक बार, फिर करते रहना। तुम्हें एक चीज ये पता है कि तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ है? ग्लास का। मैम हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसका मतलब हमें दिया हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर एयर होता है। तो मैंने ऐसे लिख लिया, ये मैं खुद लिख लेती हूँ ऐसे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कितना दिया हुआ है, या फिर इसको सिंपली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है मैम मेरे को 1.50। अब बताओ क्या करें। अब हम मैम हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड मैम ऊपर लेंगे हम एयर की और नीचे लेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो ये नीचे जी का क्या मतलब है? ग्लास में स्पीड है लाइट की। ये तुम्हें सॉल्व करना है, ये तो सॉल्व करना है, बाकी सब कुछ तुम्हें दिया हुआ है। इस पूरी वैल्यू कितनी दी हुई है? ये पूरी वैल्यू तुम्हें दी हुई है 1.50, और ये दिया हुआ है 3 × 10⁸। तो वीजी ना सॉल्व कर पा रहे, करो सॉल्व। ये 1 ले लो, ये है 3 × 10⁸, और ये तुम्हें सॉल्व करना है। तो वीजी विल भी कितना? 3 × 10⁸ अपॉन एनजी। एनजी कितना दे रखा है? तो यहां पर कुछ बच्चे कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम तो दे नहीं रखा भाई, 1 है ना वो, और वैसे भी जरूरत ही नहीं है। जब तुम्हें किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसी मीडियम का, वो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर ही होता है, तो ये तो जरूरत ही नहीं इतनी बड़ी कहानी की। अंडरस्टूड है? वो सीधा बराबर हो जाएगा स्पीड के।
किस किस का हो गया था अपने आप, ईमानदारी से? चलो और मौका है, घबराना नहीं है। हो गया? ये करो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये भी एनसीईआरटी का पेज नंबर 150 का 5th क्वेश्चन है। करो जल्दी, कॉपी नहीं करना, बस पेज नंबर लिखते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ। हाँ जी बताओ जरा, इससे क्या पता चल रहा है आपको, कितना ज्ञान आपके अंदर आ गया इससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, ये दिया हुआ है। तो बताइए आपको क्या पता चल रहा है इससे? क्या पता चल रहा है, मतलब इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? करके बताओ, ऐसे थोड़ी ना बैठे बैठे दूसरा मीडियम, तीसरा, चौथा मीडियम। सॉल्व करो, कॉपी पे करो। हाँ जी, जिसका हो जाएगा बता देना कि मैम मैंने कर दिखाया। मेरा आंसर चेक कर लो आप, जल्दी करो। फिर एग्जाम्पल के 1-2 एंगल वाले क्वेश्चंस करते हैं। साइन की वैल्यूज पढ़ी है कभी? साइन 0 डिग्री 30, चलो रट लेना फिर, है? पिछले साल पढ़ी तो थी, कॉस की वैल्यूज पढ़ी थी ना? हाँ, इस बार साइन की याद कर लेना, अभी हो जाएंगी, चिंता नहीं, चिंता ना को, चिंता नहीं करनी। क्या? हाँ वो पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने नहीं बताया था ये वाला, ये तो तुमने ही बताया था। बीड़ी बीड़ी वाली नहीं मैंने कोई बताई भाई, धूम्रपान से मैं दूर रहती हूँ। ठीक है, हाँ जी बताओ जल्दी, तुम मैम को मतलब बेटो बीच में। हाँ ये स्कूल से सीखा होगा। इधर आओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दिया हुआ है? हाँ जी, इसका क्या मतलब है ये बता दो जल्दी, इसका क्या मतलब है? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है तो ये क्या मतलब है? क्या मतलब है ये बताएगा विनायक। विनायक क्या मतलब है इस चीज का? विनायक कहाँ गए बेटा? पूछ रहा था, चल पूछ ले। हाँ जी, कौन बताएगा? दीक्षा, बहुत कम बातें कर रहे हो, आप बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है 2.42, क्या मतलब है? मैम ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में है ये? एयर या फिर वैक्यूम। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? मैम इससे तो बहुत सारी निकाल लेंगे हम, पता नहीं क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल देंगे। ये किसके बराबर होगा? डायमंड है ना, ये इसके बराबर है मैम। इसका मतलब इससे हम ये भी बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है इन डायमंड। नहीं बता सकते क्या? करना है सॉल्व जरा, कितनी आ रही है डायमंड में लाइट की स्पीड? हाँ जी, कितनी आ रही है स्पीड डायमंड में, जल्दी बताओ। ये वीडी कौन है? बीडी नहीं है, वीडी है। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, जल्दी बताओ कितनी आ रही है? सी कौन है? सी स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर, इन्हें सी ना पता अभी तक। 1 घंटे बाद बोलना। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। हाँ जी सुनो ध्यान से, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी दिया हो विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम होता है ना, तो जब स्पीड की टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। यही तो करते हुए आ रहे हो अभी तक, तो बस वही यहां की है। हाँ जी, कितनी आ रही है वैल्यू सॉल्व करके? 1.2 पक्का? आगे भैया सॉल्व करो, ये ना हो रहा तुमसे, करो। क्यों, ये क्या है हर बात पे यूं यूं यूं? 1.208 आगे भाई, ये कहां गया इतना बड़ा महान आदमी? तो इससे इसका मतलब अगर किसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इससे मैम हम स्पीड ऑफ लाइट भी निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, इससे ये पता चलता है हमें। अगर किसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना, तो इससे हम ये भी पता कर लेंगे कि लाइट की स्पीड कितनी है उस मीडियम में। ये निकाल तो लिया तुमने, क्योंकि एब्सोल्यूट होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये पता चल जाएगा तुम्हें। ये करो जरा, एयर या वैक्यूम एक ही बात है, अभी तुम एक ही लो।
फिर चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फिर ऐसा सवाल वो पूछेगा नहीं तुमसे, क्योंकि उसे पता है तुम कितने ज्ञानी हो। ठीक है, अभी रुक जाओ, इस क्वेश्चन को करो, ध्यान से सुनो। हाँ जी, एक बड़ा सा नोट बनाओ 100 का और वैल्यूज लिखो। 100 का नोट बड़ा सा और वैल्यूज लिखो साइन की। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। साइन 0 की वैल्यू होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अगर तुम्हें याद हो कॉस की वैल्यूज लास्ट ईयर तुमने वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ी थी, वो उल्टी थी। ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0। इसी से तुम सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, तुम 10 की भी निकाल सकते हो, तुम कोसैक, सैक, कोट सबकी वैल्यूज निकालोगे अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ी तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, क्योंकि एक सवाल एंगल पैंगल का भी तुम्हें मिलेगा पेपर में, ये याद ही करनी है तुम्हें अभी। तो साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये वैल्यूज है। कॉस की वैल्यूज रिवर्स हो जाती हैं, जो कॉस साइन 90 है वो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा और ऐसे ऐसे वैल्यूज आ जाएंगे। देखो ये इधर आ गए, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो कॉस 90 वो होगा जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है। बनाओ जल्दी एक टेबल फटाफट। ऊपर वाली याद करनी है, नीचे वाली तो लास्ट ईयर करी थी। कहाँ, कौन से फॉर्मूले में यूज करा था कॉस? वर्क क्या होता है? एफ कॉस थीटा, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा। तो ये पढ़ा था लास्ट ईयर। तो अभी साइन पढ़ना है, साइन की जरूरत पड़ेगी यहाँ, क्योंकि तुमने पढ़ लिया है स्नेल्स लॉ में साइन की ही जरूरत है मैम, साइन आई अपॉन साइन आर है, तो यहीं से वैल्यूज लोगे अभी। अब ये सवाल करना शुरू करो जल्दी और ध्यान से, इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है एमसीक्यू, ये नहीं कि 10 नंबर में आ जाएगा ये, है दिमाग थोड़ा ज्यादा खाएगा तुम्हारा, बट आएगा 1 नंबर का ही। करो जल्दी। एक तो एरो अच्छे से देख लेना। हाँ जी, मीडियम 1 कौन सा है? मीडियम 1 कौन सा है मैम? यहां से जा रही है रे, मीडियम ए से रे जा रही है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो सीधा ऊपर लिख लेना एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन चेपा चापी मत करना और ये डायग्राम बना लेना, ये वाला, ठीक है, बस इतना बना लो। एग्जाम्पलर सबके पास है, क्योंकि अब एग्जाम्पलर शुरू करेंगे करनी, बहुत सारे सवाल दिए होते हैं तो करेंगे उसको, ठीक है। हाँ जी सुनिए अब ध्यान से। हाँ जी, साइन आई बताना जरा क्या दे रखा है यहां पर? साइन आई कितना है? 60। क्यों मैम? एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता था नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाए। अब आधों को इसमें इंसिडेंट रे में ही कंफ्यूजन होगा कि मैम आप तो नीचे ले गए इंसिडेंट रे को। भाई एरो तो देख लो ना, एरो ऐसे है तो इसका मतलब यही इंसिडेंट रे है ना। ये कौन सी रे हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी मैम अपनी रिफ्रैक्टेड रे। हाँ जी, एंगल आर कितना है बताना जरा। 45। कैसे पता मैम? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब होता है रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ। तो यहां पर ये आई है, ये आर है। अब करो सॉल्व, वैल्यूज सारी तुम्हारे सामने लिखी हुई है, करिए जल्दी। वैल्यूज पुट नहीं करनी कि √2 √3 की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, डायरेक्टली हो जाएगा कट पिट के। तुम्हें क्या सॉल्व करना है? तुम्हें सॉल्व करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये सॉल्व करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए सॉल्व करना है। इसकी क्या रिश्तेदारी होगी साइन के साथ? हाँ जी, साइन के साथ क्या रिश्तेदारी होगी इसकी? साइन आई अपॉन आर लिखूं या साइन आर अपॉन आई लिखूं? आराम से कॉपी नोट्स पलट लो अपने। मैम वही रहेगा, साइन आई अपॉन साइन आर। यही तो पढ़ के गए थे, साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सही है मान जी? हमें कुछ क्यों नहीं पता? ये गलत भी हो सकता है, अपने हिसाब से सोचो तुम।
क्या करते थे, ध्यान से सुनो अगर याद नहीं आ रहा तो। मैम हमने तो ये पढ़ा था कि जो एंगल लेंगे वो फर्स्ट मीडियम का लेंगे, सेकंड मीडियम का क्या लेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन इसके साथ हमने जो रिलेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का ऊपर लेंगे और फिर लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का। यही तो पढ़ के गए थे, तो यही तो सॉल्व करना है तुम्हें। तो साइन आई अपॉन साइन आर लोगे। हाँ जी, साइन आई की कितनी वैल्यू है, साइन 60 और साइन आर कितना है 45। करो सॉल्व। इधर देख लो, जो आपस में बातें कर रहे हैं ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। वो यहां देखो जरा। हाँ जी, ये आई है, आई की वैल्यू कितनी है 60, आर की वैल्यू कितनी है 45। ये सबको दिख रहा होगा, दिख रहा था कि नहीं, ठीक काम कर रही, अब भी नहीं दिख रहा। ये देखो इतनी आंख बंद करने की जरूरत नहीं बेटा, मेरे आंखें खुली रखो, दिमाग भी। और हाँ जी, ये कौन सा मीडियम है, बी। बी बोले तो 2 मीडियम। ये कौन सा मीडियम है, ए। क्या था स्नेल्स लॉ, विभोर बताएगा, विभोर बताओ जल्दी। स्नेल्स लॉ ने क्या बताया था, स्नेल्स लॉ ने ये बताया था मैम कि जो साइन है एंगल ऑफ इंसिडेंस का और उसकी जो रेशो है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, वो क्या थी बच्चों मैम, वो कांस्टेंट के बराबर थी। और वो जो कांस्टेंट था वो मीडियम बी का हमें पहले लेना है और मीडियम ए का हमें बाद में लेना है। साइन आई की वैल्यू कितनी है 60, साइन आर की वैल्यू कितनी है 45। और क्वेश्चन में तुमको यही चीज बोली है निकालने के लिए। हाँ जी, साइन 45, साइन 60 कितनी वैल्यू है, जल्दी बोलो फटाफट, कितना। और इसकी निकालना, सॉल्व करना जरा। ये लेकिन फिर वो सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो सीखा हुआ सॉल्व करना शायद, या नहीं सीखा भी। इसको क्या लिख सकते हैं 2 को, इसको ऐसे लिख दूं √2 को। सही है, फिर क्या होगा, आंसर क्या आएगा, और ये देखना जरा कौन सा आंसर बन रहा है फिर। चलो फिर आ गया इसका मतलब। हाँ जी, इसको मैम आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि √2 को 2 बार लिख दो, तो आंसर विल बी कितना, √3 अपॉन √2। ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एंगल वाले। ठीक है, अब एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, सोचने वाला है बस, सोचने वाला, कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। सोचना है सिर्फ। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है भी, कॉपी नहीं करना, बस नंबर लिख लेना। ऑप्शन ही नहीं है इनका, तो माशाल्लाह आंसर आ रहा है अलग से ही, कुछ नेक्स्ट लेवल, ऑप्शन के भी पार हैं। ए कैसे, इसका लेस देन यूनिटी, एक का मोर देन यूनिटी, कोई और चमत्कारी इन्फिनिटी के अलावा हाँ जी, इक्वल टू यूनिटी, और 0 तो नहीं आ रहा, इसका तो ग्रेटर आ रहा है। हाँ जी, कैसे आ रहा है ग्रेटर, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही तो क्या हो गया फिर। ध्यान से सुनो, ये जा रही है आराम से बेचारी मजे से, लेकिन यहां तुम्हें दिख रहा है इसको जाना था ऐसे, किधर बेंड हुई है ये टुवर्ड्स नॉर्मल, इसका मतलब ये कौन सा मीडियम हो गया, और ये रेयरर। तुम बताना डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है कि कम, ज्यादा। इसका मतलब
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का ज्यादा है रेयर से, ऊपर वाली वैल्यू क्या है हमेशा, ये बड़ी वैल्यू है ना, तो इनका दोनों का रेशो भी क्या होगा, बड़ा ही होगा एक से। क्यों, तुम अगर सारी की सारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देखो, अगर डेंसर मीडियम ज्यादा है, से फॉर एग्जांपल ये एक मीडियम है तुम्हारा 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और दूसरा तुम रेयर मीडियम ले लो कोई भी, से फॉर एग्जांपल ये लो कोई भी, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी डिवाइड करके, एक से तो बड़ी आएगी हमेशा। तो ये इसका आंसर है ग्रेटर देन यूनिटी ऑलवेज। ठीक है, जब भी रे तुम्हारी रेयर से डेंसर में जाते हुए तुम्हें नजर आएगी ना, तो ग्रेटर देन यूनिटी होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बस सोचने वाला था, करना कुछ नहीं था इसमें। हाँ जी, इधर आओ जरा, ये करके दिखाओ। ये आ जाता है, देखो स्कूल में आ जाता है ये, ध्यान से सुनो, याद नहीं करना, बस आंसर याद कर लो, ग्लिसरीन, टू बी वेरी फ्रैंक। क्यों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जाम में तुम्हें दिए रहते हैं, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हें ये पूछेगा, एक बार सवाल पढ़ लो पहले, कैरोसिन वाटर मस्टर्ड ऑयल, बुक में भी सिर्फ इसका दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखना वाटर कितना दे रखा है 1.33। ठीक है, कैरोसिन ऑयल का गूगल में सर्च मारोगे, इसका सर्च मारोगे, इसका सर्च मारोगे, तो तुम्हें ये भी लगेगा कि जो मस्टर्ड ऑयल और जो ग्लिसरीन है, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। इसका तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा आंसर। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी का है, इसका भी तुम देखोगे ना गूगल में, तो इस रेंज में दे रखा है। अब वैसे देखने को तो ये दोनों ही सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं, लेकिन इसका आंसर तुम्हें हर जगह ग्लिसरीन मिलेगा। तो स्कूल में एज इट इज चेप देते हैं, पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन को दे देते हैं बार बार, और ये आ जाएगा आंसर। हाँ जी, पढ़ना क्वेश्चन क्या है एक बार जरा। मैं तो कभी नहीं दूंगी, बोर्ड्स में भी नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होना चाहिए। बताना जरा क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई। तुम्हें वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और केरोसिन दे रखा है। इन विच ऑफ दीज मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंड। हाँ जी, द मोस्ट, एंगल आई जो है वो सेम है। ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, एक तरफ तुमने ले लिया, एक बार वाटर ले लिया मीडियम 2 में, एक बार मीडियम 2 में तुमने मस्टर्ड ऑयल ले लिया, एक बार तुमने मीडियम 2 में ग्लिसरीन ले लिया, एक बार तुमने मीडियम 2 में केरोसिन ले लिया। ये मीडियम सेम है, मीडियम 1, और मीडियम 1 में जो एंगल आई है वो भी सेम है। वो तुमसे ये पूछ रहा है किसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी। सबसे ज्यादा बेंडिंग का क्या मतलब है, टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। इसका मतलब कौन सा मीडियम है जो सबसे ज्यादा क्या है, डेंसर। और डेंसर कौन ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। तो ये है क्वेश्चन, बोर्ड्स में तो नहीं आएगा, टेस्ट में भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जब वैल्यूज याद ही नहीं करनी है, तो स्कूल में आ जाता है, देख लेना, ग्लिसरीन टिक्का मार आना। हाँ जी, ये करके बताओ, मिरर क्वेश्चन है, आसान सही है, बस पढ़ लो एक बार। ये दे रखा है कि एक बंदा है, बंदा ही है ना या बंदी है, एक बच्चा है। ठीक है, शुक्र है लड़की नहीं है यहाँ, नहीं तो ये खुश हो जाते। हाँ जी, एक बच्चा है, वो ये देख रहा है, उसको अपना सर कैसा दिख रहा है, बड़ा कि छोटा, बड़ा, और बीच वाला पोर्शन बॉडी वाला वो कैसा दिख रहा है, सेम साइज का, और पैर कैसे दिख रहे हैं, नाटू। तो तुमसे ये पूछा है कि कौन कौन से मिरर होंगे। हाँ जी, बड़ी बड़ी इमेज कौन बनाता है, इधर से वैक्स, इतनी बड़ी आवाज आई। हाँ जी, बड़ा कौन दिखाता है, कॉनकेव, सेम साइज है कौन दिखाता है, प्लेन, और लास्ट में नीचे कौन होगा जो छुटकू दिखाता है, कॉन्वेक्स। हाँ जी विभोर, क्या हुआ, बड़ा कौन दिखाता है, कॉनकेव। इसलिए तो शेविंग मिरर्स क्या होते हैं, कॉनकेव होते हैं ना, बड़ा चेहरा दिखता है एकदम बड़ा, पता चला बंदा डर गया अपना चेहरा ही देख के। ठीक है, बेटर है प्लेन मिरर्स ही यूज कर लो। और बीच वाली जो बॉडी है वो सेम साइज की है, तो मतलब प्लेन, और पैर छोटे हैं, डिमिनिश्ड इमेज किसमें बनती है, कॉन्वेक्स में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स। ये करो, PYQ है, हर साल रिपीट होता है, ऑलमोस्ट हर साल। 25 में भी आया होगा, 25 के मैंने अभी सवाल देखे नहीं, उस पर आए नहीं अभी तक। अब शायद आ गए हो, रिजल्ट आ गया ना, चेक करूंगे, आगे होंगे। हाँ जी, करिए जल्दी, एक कॉपी कर लेना क्वेश्चन। किसमें, सॉल्व करके दिखाना है यहाँ। हाँ, यहाँ तो सॉल्व करना है, क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स का आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि ये तो पता ही है, ये तो कब से सुनते आ रहे हैं, 3 to 10 raised to the power 8, वो सॉल्व करके बताना पड़ेगा वो कैसे आई है। करिए जल्दी। और ये एंगल वाले जो क्वेश्चन है ना, कल और करा दूंगी 1-2, ताकि सेटिंग थोड़ी सी बैठ जाए दिमाग में कि अच्छा ही करना है।
द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 respectively. If the speed of light in glass is 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ये पहला पार्ट है, और दूसरे में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बस लगाना आना चाहिए कि लगाना कैसे है. विनायक बेटा कॉपी पे कुछ लिख ले. पेन कहाँ चला रहा है? नोट्स पूरे हो गए? छुट्टी पे कब थे? कितने दिन के लिए थे? मारने दे, मैं भी देखूं कितनी मसल बनेंगी इसकी इस साल. मारने दे इसको तो. पुशअप है, ट्रांसफर एकदम से आ रहा है विनायक. पता चला कोचिंग ऐसे करते हुए आ रहा है, फिर ऐसे दिखा रहा है देखो मैम, फिर भी कहेगा मैम आपसे तो कम ही है. ए भाई बता दिया है ना, बन जाएगी. एक दिन पूरा सुनाया था ना ये बात, बॉडी सब बन जाएगा. पढ़ लो बस, अब पढ़ने का टाइम है. अभी जो मेन टाइम है, पता चला ये हाथ से निकल गया टाइम. ये नहीं आएगा फिर बॉडी बॉडी, तो फिर बॉडी बनाओगे, फिर जिम में ही जाओगे, और क्या बचेगा लाइफ में. करो जल्दी. नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, पता चला जो थे वो भी नहीं थे. बन जाएगी बन जाएगी. सबको ये टेंशन रहती है तुम्हारी एज में ना, ये टेंशन है मेन. कोई कोई तो मैगी खा के सेहत बना रहा है अपनी. आओ. हाँ जी, बहुत सारी लड़कियां हंसी सारी मैगी खाती है, इसका मतलब. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना दिया हुआ है? ग्लास में कितना दिया हुआ है? हाँ जी. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी दी हुई है? कर लो सॉल्व, सब तो पता है. कैसे मैम? इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर. ऐसे लिखते नहीं बट लिख रहे हैं. 4/3. हाँ जी, किसके बराबर होगी मैम? ये बराबर होगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम. यहां पर वैक्यूम ले लेते हैं. क्यों वैक्यूम क्यों ले रहे हैं मैम? क्योंकि बेटा आपको वैक्यूम के बारे में पूछा है उसने. तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. कर लो सॉल्व. कितना आ रहा है? मैंने कुछ उल्टा पुट करा है क्या? कितनी आ रही है? अच्छा, सी तो मेरे को सॉल्व करना है ना यहाँ. सी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? वाटर में भी दी हुई है? क्या करा है मैंने? अरे यार मैम क्या कर रहे हो? बताओ क्या करना है मुझे? क्या करना है मुझे? कौन सी निकालनी थी? ये वाली. लेकिन वाटर में तो नहीं दी हुई. तो मुझे क्या करना है? पहले सेकंड पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा. करो जल्दी सॉल्व. 3/2 इज इक्वल टू 3 इंटू आ जाएगी, इससे वाटर की आ जाएगी. यहाँ से कह रहे हो ठीक है. लेकिन पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दिया नहीं हुआ. तुम वैक्यूम वाली लो, यहाँ से ले लो. हाँ जी बताओ जरा. 3/2 जो है वो किसके बराबर है बच्चों? बोलो जल्दी. यहां पर मैम वैक्यूम की सॉल्व कर लो, ग्लास की हमें दी हुई है. तो वैक्यूम की कितनी आ जाएगी? मैं क्या कर रही हूं यार? ठीक है, इस वैल्यू को तुम इधर यूज कर लो. वाटर की सॉल्व करनी है. नाइन बाय 4 इंटू 10⁸ कितनी आ रही है सॉल्व करके? 2.25 आ रही है क्या? तो तुम्हें अगर वो वैक्यूम की कहे तो एग्जाम में डायरेक्ट मत लिखना, जो जो डाटा दिया हो उससे सॉल्व कर देना कि भाई ये 2 पार्ट है, हमने सॉल्व कर दिए. ठीक है, तो ध्यान रखना है. चलो नेक्स्ट. स्नेहा मम्मी का फोन आ रहा है शायद.
हाँ जी, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई क्या पूछा हुआ है, क्या करना है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। जितनी भी एक्टिविटीज दी हुई ना एनसीईआरटी में, जो मैंने स्किप करा दी थी बीच में, वो मैंने स्किप इसलिए करवाई थी क्योंकि वहां तुम उनके रे डायग्राम्स ना बना पाते। हाँ जी, बुक खोलिए फटाफट, बुक खोलिए। 9.7 9.8 दोनों एक्टिविटी पढ़ो एक बार जल्दी। 9.7 और 9.8 जल्दी पढ़ो। 9.7 9.8 एक बार एक्टिविटी पढ़िए जरा। बुक ले आया करो, पुरानी बुक सिर्फ रद्दी में जाएगी और कुछ नहीं होगा उसका। कौन कौन नहीं लेके आए बुक, रेज योर हैंड्स। काफी शानदार क्लास है। लाया कौन है फिर, वो खड़े करना जरा हाथ जो लाया है। कुछ ऐसे भी है जो दोनों में खड़ा कर रहे हैं, मुझे सब पता ही नहीं चल रहा। हाँ जी, 9.7 पढ़ना जरा। मैं पढ़ूं या तुम पढ़ रहे हो? प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ द बकेट फिल्ड विद वाटर। एक बाल्टी है पानी की भरी हुई है, उसके बॉटम पे आप क्या करो, कॉइन रख दो। विद योर आई टू अ साइड अबव वाटर। ये ऐसे बाल्टी है, यहां पर अपनी आंख रखो और कोशिश करो, ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन गो। एक ही बारी में कोशिश करो कि आप कॉइन को क्या कर लो, पिक कर लो। डिड यू सक्सीड इन पिकिंग अप द कॉइन? घर जाके कर लेना आज ही। हैं कुछ कह रहे हैं हाँ जी सक्सीड है। रिपीट द एक्टिविटी। वाई डिड यू, हाँ जी, वाई डिड यू नॉट सक्सीड इन डूइंग इट इन वन गो? ऐसा क्या हो रहा है कि तुम एक बार में कॉइन को उठा नहीं पा रहे हो जबकि तुमने खुद रखा है? क्या? आस्क योर फ्रेंड टू डू दिस। भाई कभी तुम्हारे में कोई डिफेक्ट आ गया हो, हाथ पैरों में मसल वसल ज्यादा बन गई हो इसलिए ना उठ रहा हो, है ना? तो वो कह रहा है कि अपने फ्रेंड से बोलो, वो ट्राई करेगा। कंपेयर योर एक्सपीरियंस विद देयर्स। अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस जो है वो अपने साथ शेयर करो। अब ध्यान से सुनो, इसमें तुम्हें बनानी पड़ेंगी रे डायग्राम्स। उनके लिए तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए, ये तुम्हारे अगले चैप्टर में भी काम आएंगी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी, देखो ध्यान से, यहां घूरो, इधर देखो, यहां, ठीक है। कहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं आ रहा? ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन रेयर मीडियम। ध्यान से देखो, ध्यान से, अगले चैप्टर में भी सेम चीज काम आएगी, इसलिए यही बना लो। ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम। बताना ऑब्जेक्ट को कहां रख दूं? हाँ जी, ऑब्जेक्ट क्या ले लूं? एक गोला ही ले लेती हूं, कुछ ऐसा ही टाइप का। ये कॉइन है, यही ले लेते हैं। अगर मेरा कॉइन पड़ा हुआ है कहां पर? अगर मेरा कॉइन पड़ा हुआ है मैम रेयर में, क्या करें अब? क्या करें मैम? कुछ नहीं, जो आपका मन करे वो करे। 2 रेस तो ले लो इसमें से। हाँ जी, 2 रे बना लेते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल ऐसे इसमें से 2 रे निकल रही हैं। क्यों 2 क्यों ले रहे हैं? ज्यादा क्यों नहीं ले रहे? 2 से काम बन जाता है मैम, देखा हुआ है कि 2 रेज जहां भी मीट करती है वहां इमेज बन जाती है, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। देखो अब ध्यान से। हाँ जी, अब मुझे आपको ये बताना है, ये रेयर मीडियम है डेंसर है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? और डेंसर में पत्थर भरे हुए हैं कि चिकनी सड़क है? पत्थर है। स्पीड फास्ट होगी स्लो होगी? स्लो होगी तो किधर जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल? अब ध्यान सुनो, इसका नॉर्मल ड्रॉ कहां करूं मैम? ये हो गया इंटरफेस, और ये ड्रॉ कर दो नॉर्मल। आप इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो दाएं हाथ का बाएं हाथ का कौन से हाथ का खेल है हमें नहीं पता। अब ध्यान से सुनो, अब टुवर्ड्स नॉर्मल अगर मुझे बेंड करना है तो किधर जाएगी रे? ऐसे। और से फॉर एग्जाम्पल यहां है तुम्हारे चक्षु। मैम आपने तुम्हारी आंखों को क्या ही कर दिया है। हाँ जी, देखो इमेज कब बनेगी? इमेज तब बनेगी मैम जब रेज जो है आंखों में जाएंगी। तो हमने इस तरीके से एक डायग्राम बना लिया, सीधा रेस कहां चली गई? आंख में। अब ध्यान से सुनो, अब तुम्हारा ब्रेन शरारती, मेरे पास स्पेस कम एज ऑलवेज। हाँ जी, तुम्हारा ब्रेन क्या करेगा? इन रेस को सीधे खींचेगा, सीधे। मैम सीधे कहां खींचेगा? और तुम्हें ऑब्जेक्ट यहां नजर आएगा। ध्यान से सुनो, ये हमारे साथ तब होता है जब हम स्टार्स को देखते हैं आसमान में। तो ये जो डायग्राम बन रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में भी काम है, अगले चैप्टर में भी काम आएंगे। ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है मैम
कि जो ऑब्जेक्ट जो देखने वाला है अगर वो डेंसर में है और जिसको देखना है वो रेयरर में है, तो वो चीज हमेशा कहां नजर आएगी? दूर नजर आएगी एक्चुअल पोजीशन से। इसका मतलब मैम जो पीले वाला गोला है वो क्या है बच्चों? पीले वाला गोला इज रियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ जी, पीला गोला इज व्हाट? पीले गोले का मतलब है मैम वो रियल पोजीशन है। और ये कैसी है? ये है एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो तुम्हें दिख रही है, वहां है नहीं वो। इसका मतलब मैम इसको तो इमेज भी बोल सकते हैं। हाँ जी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? इसका मतलब जब भी देखने वाला डेंसर में होगा लेकिन जिस चीज को देख रहा है वो रेयरर में होगा, तो वो चीज हमेशा उसको हल्की सी दूर नजर आती है। जैसे हमें स्टार्स, ठीक है, स्टार्स जो है एक्चुअल पोजीशन से ऊपर नजर आते हैं। तो ये रे डायग्राम्स वहां भी सेम बनेंगे। तो पहले इसको समझ के बनाओ। कोई भी कहीं से भी दो रे ले लो। मैम यहीं से क्यों लिया आपने? यहां से लेते, तुम कहीं से भी ले लो भाई, एक ही बात है। ठीक है, यहां से रे गई, रेयर से डेंसर में जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी और तुम्हारी आंखों में मिलेगी। आंखों में तो मिलानी ही पड़ेगी, देखो तभी तो कोई चीज दिखेगी। ठीक है, इसलिए रे डायग्राम ऐसा बनाना है। और फिर हमारा ब्रेन क्या कर रहा है? पीछे सीधा खींच के लेके जा रहा है, उसको यहां दिखेगी वो चीज। क्योंकि हमारा ब्रेन वही देख रहा है बेटो। हमारी ब्रेन ने जो रेज है उनको वो ऐसे नहीं देख पाता चीजों को, वो सीधा एनालाइज करता है। क्योंकि वो दो रे मिलनी चाहिए ना, हमने क्या पढ़ा था, जहां पर दो रिफ्रैक्टेड रेज मीट करे, तो ये यही मीट कर रही है। और सीधी बनाना, सीधी बिल्कुल। ठीक है, टेढ़ी हुई है मेरे तो बहुत ज्यादा, ऐसे यही मिलनी चाहिए दोनों इसकी टिप पे। अब एक दूसरा केस है इसी का, बन गई इसी का भाई केस, उसको बना लो बस, फिर भाग जाना, कोई बात नहीं। करना ही क्या है, यही तो करना है। हाँ जी आओ, बस फिर चले जाना बेटा। हाँ जी, अब बताना जरा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है? डेंसर में। और तुम कहां हो? रेयरर में। रेयरर का क्या ज्यादा होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम की ज्यादा? और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बना लो यहां भी, मछली बना लो, कोई गोला बना लो, कुछ भी बना लो, निकालो रे, बताना जरा क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल। जब मैम डेंसर से रेयर में जाएंगे, पथरीले रास्ते से मक्खन सड़क पे जा रहे हैं, तो स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। और कहां जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल। अवे। यहां तुम आंख लगाए बैठे ही हो अपनी, लेकिन अब तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? तुम्हारा ब्रेन इनको सीधी बनाना, बिल्कुल पीछे पीछे एनालाइज करके तुम्हें यहां चीजों को दिखाएगा। यही हो रहा है तुम्हारे साथ। जब तुम बाल्टी में पानी भर रखा है और उसमें कॉइन रखा हुआ है, वो कॉइन तुम्हें यहां की बजाय यहां नजर आ रहा है, इसलिए तुम उठा नहीं पा रहे। तुम बार बार उठा रहे हो इमेज को, तुम एपरेंट पोजीशन को उठा रहे हो, वो कॉइन तुम्हें दिख ही आ रहा है। ये है रियल पोजीशन ऑफ जो भी है, कॉइन लिख लो, कुछ भी लिख लो। और ये है एपरेंट पोजीशन यानी कि इमेज। तो ये वही केस है बाल्टी वाला। बाल्टी में जो कॉइन है वो रखा यहां हुआ है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से तुम्हें ऊपर नजर आ रहा है, इसलिए जब भी तुम उठा रहे हो बार बार, तो तुम इमेज को उठाने की कोशिश कर रहे हो। करके देख लेना चाहे आज जाके। अब कोई बाल्टी में मुंह दे के मत घुस जाना कि मैम मेरा तो वन गो में उठा लिया था मैंने तो। इंटेंशनली अगर पूरा ही घुस जाओगे बाल्टी में तो फिर तो उठ ही जाएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जिन जिनके पेपर खत्म हो गए वो तो बाल्टी में घुस जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके बेचारों के चल रहे हैं, कितने रह गए अभी? चलो कोई नहीं, चलते रहते तो पेपर। ठीक है, तो चलो इसको एक बार कल फिर डिस्कस कर लेंगे।
बना लिया इतनी जल्दी, शानदार।